हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के सेशन का टॉपिक शेयर करती हूँ। आज इस सेशन में भी हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में ही बात करेंगे कि प्यूबर्टी पीरियड में बच्चे जो होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, उनके बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें वो कन्फ्रंट करते हैं जिससे उनको बहुत सारा एटीट्यूड और बिहेवियर में भी हम चेंजेस दे सकते हैं और उनके नॉर्मलसी फीलिंग में भी हम बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आ सकते हैं। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि उनके कुछ ऐसे कॉमन कंसर्न्स जो प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के अंदर आते हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स या दोनों के अपने अलग अलग कंसर्न्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंसर्न्स होते हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को होते हैं। तो आज इस सेशंस में हम बात करेंगे सम ऑफ द कॉमन कंसर्न्स इन द बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो चलिए मैं इसमें और ज़्यादा फोकस डालूंगी, पर उससे पहले आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इंफॉर्मेशन. इट गोइंग टू बी very helpful. And if you are new viewer to my channel, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. तो जहाँ तक हम कंसर्न ऑफ बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड की बात करते हैं, तो 3 तरह के कंसर्न मोस्टली बॉयज के अंदर देखने को मिलते हैं इस पीरियड के दौरान। वो होते हैं नॉक्चर्नल एमिशंस को लेके, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, एंड नेक्स्ट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन गर्ल्स को लेके। तो चलिए एक एक करके इन सारे कंसर्न्स पे थोड़ा सा फोकस डालते हैं। अगर हम बात करें नॉक्चर्नल एमिशंस की, तो इफ़ द बॉय हैज़ नॉट बीन टोल्ड अबाउट नॉक्चर्नल एमिशंस, अगर बॉयज़ को पहले से कोई भी जानकारी नहीं होगी नॉक्चर्नल एमिशंस के बारे में कि वो क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, तो हिज फर्स्ट सच एक्सपीरियंस इज़ लाइकली टू बी ट्रॉमेटिक। तो फिर जब वो अचानक से वो चीज़ से कन्फ्रंट करेगा, जो उसका पहला एक्सपीरियंस होगा, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक साबित हो सकता है। तो ये एक लड़कों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर होता है प्यूबर्टी पीरियड में। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को लेके, तो बॉयज़ आर डिस्टर्ब मेनली बाय द ग्रोथ ऑफ फेशियल स्लो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, the huskiness and cracking that accompany voice changes. तो बॉयज़ को सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स, इट इज़ रिलेटेड टू द फिजिकल फीचर्स विच चेंजेस एंड विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। तो मेल्स एंड फीमेल्स के बिटवीन जो है डिफ्रेंशिएशन को करती है और एक मैच्योरिटी लेवल को लेके आती है बाय द चेंजेस इन द फिजिकल फीचर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉयज़ को जो है वो डिस्टर्ब्ड होते हैं जब उनके फेशियल हेयर्स बहुत स्लो ग्रो करते हैं। वो औरों को, अपने सेम सेक्स ग्रुप को देखते हैं तो उनको मतलब वो चीज़ों में डेवलपमेंट ज़्यादा दिखाई देता है। अगर उनका स्लो होता है उसके अंदर, तो ये चीज़ें उनको डिस्टर्ब करती है। उसी प्रकार से द हस्कीनेस एंड क्रैकिंग द कंपनी वॉइस चेंजेस। तो जब भी क्या होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, बॉयज़ के जो है वॉइस में हस्कीनेस, क्रैकिंग साउंड आते हैं और इस तरह से वॉइस चेंजेस होती है। तो इस बात को भी लेके उनके अंदर बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं। एंड द स्लो डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर मसल्स, या फिर उनके मसल्स वगैरह को लेके अगर वो स्लो हैं, डेवलप कर रहे हैं, या फिर स्ट्रेंथ में कमी है, उनके स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स नहीं हो पा रही हैं अच्छे से, तो इन सब बातों को लेके भी जो बॉयज़ होते हैं वो ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड काफ़ी इनसिक्योर हम कह सकते हैं, या फिर डिस्टर्ब कह सकते हैं, रहते हैं। ये उनके लिए बहुत एक कंसर्न का मैटर होता है। और थर्ड लास्ट अगर हम बात करें बॉयज़ के कंसर्न की, तो वो होती है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन गर्ल्स को लेके, कि व्हेन दे सी ओल्डर और सेक्सुअली मैच्योर बॉयज शोइंग एन इंटरेस्ट इन गर्ल्स एंड इन डेटिंग, जब वो दूसरे सेक्सुअली मैच्योर
बॉयज़ वगैरह को देखते हैं, ओल्डर बॉयज़ को देखते हैं कि मतलब वो गर्ल्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या फिर डेटिंग वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उनको वंडर होता है कि वेदर दे आर नॉर्मल बिकॉज दे हैव नो सच इंटरेस्ट, बट उनको पर्सनली ऐसा कोई भी इंटरेस्ट उनके अंदर नहीं डेवलप होता। और जब वो अपने से ओल्डर या सेक्सुअली मैच्योर बॉयज़ को देखते हैं इस इंटरेस्ट में, तो उनको अपने नॉर्मलसी पे क्वेश्चंस उठने लग जाते हैं। दे बिकम डिस्टर्ब कि क्या ये चीज़ उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो वेदर दे आर नॉर्मल और नॉट, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कंसर्न लेके जो है प्यूबर्टी पीरियड में बॉयज़ जो है काफ़ी डिस्टर्ब्ड और डिसओरिएंटेड हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड देयर बॉडी। तो इस तरह के कंसर्न्स हम जान सकते हैं। तो हमको क्या है कि इस कंसर्न को समझना चाहिए और उनसे खुल के बात करनी चाहिए और उनके इस प्रोसेस में उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनके जो भी मिथ्स हैं या फिर जो भी जिस तरह के उनके हम कह सकते हैं डिस्टर्बेंस है, उसको हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू। इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव अ like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it, and if you have any comment, any query, any question, please give it to the comment box. And thank you very much for watching my video. I'll be back soon with my next informative video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.